नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और आप लोगों के बीच में लाइव तस्वीरें लेकर हाजिर हैं। रोजाना आपके बीच में कई तरह की खबरें लेकर आते हैं, लेकिन आज एक खबर जो है एक छोटी मासूम बच्ची की है, जहां पर बच्ची की जो स्थिति है वो काफी खराब चल रही है। परिवार वाले माता पिता जो हैं आप देख रहे हैं साथ में बैठे हुए हैं और बच्ची की जो हालत है काफी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि बच्ची की क्या समस्या है, बच्चे के पैदा होने के बाद क्या समस्या हुई और अब किन हालातों से माता पिता को गुजरना पड़ रहा है, इसके लिए माता पिता से ही बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि कई तरह के पोस्ट जो है आप कभी सोशल मीडिया पर देखते हैं, लेकिन लोग बिलीव नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते हैं कि क्या ये सच में कोई घटित हुआ है या क्या लोग जो है पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। लेकिन यही इन सब चीजों को दूर रखते हुए हम लाइव तस्वीरें आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। लाइव टाइम्स टीवी के जरिए आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर नन्ही राव्या के लिए जो है माता पिता मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब आपकी बातचीत करवाते हैं, माता पिता यहाँ पर है। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जो हालात अभी बने हुए हैं हम देख पा रहे हैं, तो क्या कुछ हुआ और राव्या की ये स्थिति कैसे हुई है, थोड़ी जानकारी दें। नमस्ते मैम, डिलीवरी के टाइम से इसको ये प्रॉब्लम है और वहाँ पे अगर ठीक से डिलीवरी हो जाती तो ये इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब मैं बोलती रही कि इसका हमें मेरा ऑपरेशन कर दो, लेकिन हाँ जी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। ये मेरे को पता नहीं क्यों नहीं किया, लेकिन मैं खुद बोलती रही, मेरे हस्बैंड बोलते रहे, मेरे फैमिली वाले सभी बोलते रहे कि ऑपरेशन कर दो, लेकिन उन सिस्टरों ने हमारी नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। और जब डॉक्टर आए तो मैंने 5 साल के बाद मेरा बच्चा हो रहा था, तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी वो होती है खुशी एक। लेकिन सुबह से 12 बजे की दवाई दी हुई है और शाम को 9 बजे तक मैं दर्द देती रही। तो फिर डॉक्टर आए तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको हाथ जोड़े, सब कुछ किया, बोला कि सर आप मेरे बच्चे को बचा लो, अगर मेरी नहीं सही तो उसकी तो थोड़ी कर लो। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, और उन्होंने ना ऑपरेशन नहीं किया, उधर ही मेरी 4 स्टेप डिलीवरी करवा दी। और ऐसा भी नहीं बोला कि बच्चे को काफ़ी टाइम तक वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा या कुछ, वो तो हमें बाद में चलो खैर पता चला। और जिस पेपर पे हमारे साइन करवाए थे उस पे लिखा हुआ था कि 2 बॉटल या कुछ खून की चढ़ेगी, लेकिन उस टाइम ना इसको खून चढ़ा ना मेरे को खून चढ़ा, लेकिन उस पे लिखा ज़रूर था ऐसा, वो मैंने बाद में पढ़ा था। और फिर इसको मेडिकल में रेफर कर दिया था। तो उस समय आप डिलीवरी की बात कर रहे हैं और जैसे कि आपने कहा कि आपके जो डिलीवरी के समय जो है ये सारी प्रॉब्लम हुई और आपने डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट की कि आपके जो सिजेरियन किया जाए, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी करवाई गई आपकी, 4 स्टेप डिलीवरी जो आपने कहा। उस समय राव्या के साथ क्या समस्या हुई? मैम ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी और उन्होंने ना 4 स्टेप करवाई। ये पूरी अंदर से वो बोल रहे थे कि मैं दर्दें तो दे रही थी, मेरे मम्मी पापा उनकी मेरी 5 बहन है तो उन्हें भी नॉलेज है कि दर्दें नीचे को ही देनी है। तो वो नर्स से बोल रही थी ऊपर को खींच, अभी तेरे को दर्द देनी लग रही है। तो मेरे को ब्लीडिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, मेरी माँ मेरी सास सब बोल रहे थे नीचे की तरफ खींच दर्द, लेकिन उन्होंने बोला कि ऊपर की तरफ दर्द दे ले। तो मैं जैसे डॉक्टर बोलते रहे वैसा भी करती रही, जैसे पेरेंट्स बोलते रहे वैसा भी करती रही, और इसकी ये ना पूरी तरह से खराब हो गई थी और पूरी तरह से नीली हो गई थी। आप एक वो तस्वीर दिखाएं जिस समय डिलीवरी के बाद जो है राव्या की एक तस्वीर है, और ये नन्ही सी मासूम बच्ची आप देख रहे होंगे जिसके गले में एक इंस्ट्रूमेंट जो है डॉक्टर्स ने इंस्टॉल किया है, ये आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि राव्या जो है माँ का दूध नहीं पी पाती है और राव्या के लिए ये समस्या बनी हुई है। ये बच्ची जो है उस समय मैं आपको बता दूं, जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी जिसमें माता पिता ने बताया कि बच्ची जो है जबरदस्ती जो है निकाली गई, उसके बाद खींच के निकाली गई और उस समय जो है बच्ची जो है फूल गई थी, सोजिश बच्ची के शरीर में देख रहे हैं और कुछ निशान भी नील के आपको दिख रहे होंगे। तो ये किस वजह से, वो डॉक्टर ने बताया था उस समय? मैम नो मैम, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ निकाला इसे और सीधे ऑक्सीजन पे तो रखा नहीं, ऐसे ही मशीन में डाल दिया। इसको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये तो चंडीगढ़ में हमें पता चला कि उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन में नहीं रखा, तो हमने मना किया कि सर नहीं रखा ऑक्सीजन में। उन्होंने मेडिकल भेज दिया, वहाँ पे उसको इलाज अच्छे से हो रहा था, लेकिन वहाँ पे भी हमें अच्छा नहीं लगा, पूरी तरह से नीली हो रही थी, उन्हें बीमारी का ज़्यादा पता नहीं लगा। तो डॉक्टर ऐसा नहीं बोलते, हम आ रहे थे देखने, लेकिन हमें अपनी तसल्ली नहीं थी। ये कब पता चला कि सांस की जो नली है राव्या की उसमें प्रॉब्लम है? मैम जब हमने खुद डिस्चार्ज लिया ना मेडिकल से, तो हम आस्था लेके आए इसको प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ जी मैम। फिर वहाँ पे जो डॉक्टर अक्षक और मैम है, उन्होंने इसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किया देखभाल इसकी। और आप देखेंगे लाइव तस्वीरों में कि राव्या भी मुस्कुरा रही है, सोई हुई है लेकिन वो मुस्कुरा रही है कि उसके बारे में बात हो रही है।
देखिए, छोटी सी जान है, छोटी सी बच्ची है, और जब ऐसी कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डलती है कि कोई माता पिता गुहार लगा रहे हैं कि हमारी इलाज के लिए मदद करें। अब पूरा आपको मैं मामला बता दूं कि ये जो इलाज है ये कोई सस्ता इलाज नहीं है कि जिसमें चंद पैसों से जो बच्ची की जिंदगी है वो बच सकती है, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है वो सांस लेने वाली पाइप में राव्या की हुई है। और एक जो यहाँ देख रहे हैं इंस्टॉल किया गया एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पाइप के थ्रू गले से ही जो बच्ची को है वो दूध पिलाया जाता है, और उसके बाद जो है बच्ची को कहीं ना कहीं ये जो आप इंस्ट्रूमेंट ये मशीन देख रही हैं इसके थ्रू बच्चे को दूध पिलाया जाता है। जी, किस तरह से रहता है पूरा? मैम दूध हम बॉटल से पिलाते हैं। सांस के लिए किस तरह से? ये वाला ढक्कन है, ये तो ऐसे खुल जाता है, और ये वाली पाइप है ना, इससे हम और सक्शन करते हैं, वो दूसरी पाइप लगाते हैं ना, वो इसको यहाँ से अंदर डालते हैं, तो वो जो गंद होता है इसका, मतलब जैसे कफ वगैरह, वो निकल जाता है इस डब्बे में। हाँ जी मैम, ये वाली पाइप है जी। तो फिर कितना ये सारा खर्चा रहता है, आप ये बता दें। मैम ये पाइप तो चंडीगढ़ में थोड़ी सस्ती मिलती है, लेकिन यहाँ पे 80 रुपए की एक पाइप मिलती है, तो हमें दिन में 15 पाइप तो लगती जाती है, क्योंकि हम वो लेना नहीं चाहते रिस्क, क्योंकि। अच्छा, इसके बाद ये बताइए, जब आपका पूरा हुआ, पीजीआई तक गए आप, क्या आपकी हेल्प हुई, कितना खर्चा आपका अभी तक आया, ये सारा बताएं। मैम वैसे तो बोलने को तो बहुत ज्यादा खर्चा आया है, पर हम बयान नहीं कर सकते हैं। मतलब मेरी सारी, मैंने इसके लिए ज्वेलरी वगैरह बेच दी। चलिए, आप रोइए नहीं, धीरज रखिए, क्योंकि आप अपनी बच्ची को बचाने के लिए जो है ये कर रही हैं। मैं बता दूं कि स्थिति ये है कि माँ को अपनी सभी ज्वेलरी जो गहने हैं वो अपनी बच्ची के इलाज के लिए बेचने पड़े। मैंने सुना है अपनी जमीन भी अपनी बेच दी है। तो पिता भी हमारे साथ हैं, और पिता इतने परेशान हो गए थे कि एक गलत स्टेप भी ये लेने जा रहे थे। तो आप बताएं कि कितना अभी तक ऑल ओवर आपका खर्चा आया है और कितनी समस्या आ रही है। नमस्कार जी, ये हमारा खर्चा बहुत हो गया है। इसके कुछ नहीं, चलो ठीक होगी बच्ची हमारी, पहले तो बहुत खराब थी। ये सांस लेती थी फूल फूल के, जैसे पेट उठाना इसने और नीली पड़ जाना, और सांस बिल्कुल बंद कर देना लेना 5 मिनट तक। और हमारा सब कुछ, इसकी ज्वेलरी बेच दी और हमने जगह जमीन बेच, सब कुछ बेच दी। लास्ट में तो हमने ऐसा स्टेप उठाया, कुछ जार खाना हम तीनों ने और खत्म हो जाना हमने। यही लास्ट चाह रहा था हमने। चलो अब भाई के साथ, हम एनजीओ के साथ मिल गए, हम अब इनकी सपोर्ट हमको बहुत मिल रही है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो ये चेंज होता है, जो गले में इसके इंस्टॉल किया गया है, ये चेंज होता है, ये हर महीने पीजीआई जाना? हर हफ्ते मेडिकल में होती है, और पीजीआई को तो हमने 12 तारीख को जाना है, और 2 दिन वहाँ पे बाद चेंज होता है। ये महीने के बाद अंदर वाली ट्यूब चेंज होगी, वो शायद उसके साथ देखेंगे, लेंस वगैरह के साथ देखेंगे इसको, तो कितना, मतलब कितना टाइम लगेगा इसको, या कितने और 6 महीने के ज्यादा टाइम लगेगा या कम लगेगा, ये वही बताएंगे फिर। अभी यही बता रहे हैं कि सांस लेने की जो पाइप है उसमें प्रॉब्लम है। उसी में प्रॉब्लम है जी। तो इसके अभी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बोलेगा हर हफ्ते बदलनी पड़ेगी। इसका जो इधर जख्म है वो थोड़ा कम हो रहा है ना, इसका जो छेद था वो बहुत कम हो रहा है इसका भी। ये आपको कब पता चला कि सांस लेने की पाइप में जख्म हो गया है? ये हमने, ये योगेश डॉक्टर है, वो भी हमारा ट्रीटमेंट अच्छे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसमें थोड़ा सा जख्म आ गया है। वहीं ऐसे हम हर 30 दिन जाते थे, तीसरे दिन के बाद उन्होंने बताया हफ्ते परसों जाएंगे हम इसके लिए। तो 12 तारीख को आप जो चंडीगढ़ जाएंगे, पीजीआई जाएंगे। वहाँ पे ये जो चेंज होगा इसको, और इसके वो लेंस क्या कॉस्ट आती है? इसकी कॉस्ट मैम बहुत आती है। इसकी ऐसी 28 ट्यूब डाली ना, इसकी 28,000 की ट्यूब, एक बार 32,000 डाली है। पहले 28 फिर 32 जी। और अब पता नहीं उन्होंने कितने जितने, अब पता नहीं हमको, ये समय वाले मालूम नहीं इसकी जी। तो देखिए, ये वो पाइप्स हैं जिससे ये गला जो है क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है। एक पाइप जो है 80 रुपए की पड़ती है। ये साथ में आप देख रहे हैं कि क्लीन करने के लिए। और राव्या जो है, अभी देख रहे हैं आप कि अपनी आंखें खोल के हम सभी को देख रही है, और इस नन्ही बच्ची के लिए जो है, अब आप लोगों की जो गुहार है कि लोग आपकी मदद करें, क्या चाहते हैं आप? वैसे तो मैम बहुत सारे लोग हैं जो हमें मदद कर रहे हैं हमारी जी। हाँ जी। तो मैं आपको एक और शख्सियत से यहाँ पर मिलाना चाहती हूँ जो इस परिवार की जो है पूरी तरह से सहायता कर रही है, और हमारे साथ निखिल आलूवालिया जी हैं। निखिल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आप जो यहाँ पर आ रहे हैं, परिवार के साथ पूरा संपर्क बनाए हुए हैं, तो ये जो स्थिति है, ये कैसे आपको पता चली कि यहाँ पर ये सभी प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने समय दिया इनके बीच आने का, और ये जानकारी जो है अपने माध्यम से आगे भेजने का। मैं बताऊंगा मैम कि मुझे जो है वो परसों एक कॉल आया था। इनके ये जो है मजदूरी का काम करते हैं जी। तो मेरे एक मित्र हैं खलियार में, डॉक्टर हैं, उनका अपना केमिस्ट का शॉप है।
ये उनके घर पे काम कर चुके हैं। जी तो ये उनके पास गए होंगे, जो जैसा आपने पूछा इनसे कि ये एक स्टेप भी उठा रहे थे, जी तो उन्होंने ही इन्हें रोका भी और उन्होंने ही मुझे इनके बारे में बताया भी। जी तो जैसे ही उन्होंने मुझे इनके बारे में बताया, मैंने उसके बाद ही तुरंत इनके साथ बातचीत करके सारी डिटेल्स इनकी मंगवाई कि आप मुझे पर्चियां भेजें, सारी रिपोर्ट भेजें, ताकि मैं उनको थोड़ा स्टडी कर लूं। जी आफ्टर डैट मैंने चंडीगढ़ में एक पीजीआई में डॉक्टर हैं, उनके साथ टेलीफोनिकली बात किया। जी मेरे रिलेशन में खुद आईजीएमसी में एक मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनसे मैंने बात किया, जी इनकी पर्चियां दिखाई और जानना चाहा कि एक्चुअल में क्या है। जी जब वो सारी जानकारी मिली तो उसके बाद मैंने उसे अपने पर्सनल फेसबुक आईडी से एनजीओ के पेज से जी डाला, क्योंकि हम एक अपनी एनजीओ भी चलाते हैं, जी। राज्य स्तर की हमारी रजिस्टर्ड एनजीओ है स्माइल हिमाचल के नाम से, जी जिसमें मैं उस एनजीओ का संस्थापक हूँ। जी तो मैंने वो वहां पे डाला और वहां पे जब हमने वो मदद शुरू की 2 दिन पहले, तो हमें एक दिन के अंदर जो था लगभग 20 से 22 हजार रुपये इकट्ठा हुआ था। जी उस 22 हजार रुपये में से 8 हजार जो था मैं वो इनको पिछले कल दे के गया था घर पे, कि जो इनका अभी खर्चा आना है नेरचौक के लिए वो आप कर सकते हैं, बाकी जो हमसे होगा वो आगे करते रहेंगे। पर सबसे बड़ी बात ये हुई कि कल इनके घर से जाने के बाद जैसे ही मैं अपने घर गया तो लगभग 43 हजार रुपये की पेमेंट और हमारे आगे। पास और बन गई। जी तो मतलब गिन गिना के अगर बोले तो वो 43 + 8 हम 51 हजार रुपये में पहुंच गए। जी तो चलिए, मतलब ये मानिए कि हिमाचल प्रदेश के लोगों में और अभी भी हमारे लोगों में जो है इंसानियत बाकी है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजों पर विश्वास कर पाना, क्योंकि कोई भी तस्वीर डाल रहा है और डाल रहा है कि माता पिता को जरूरत है, बच्चे बीमार है, तो कई बार विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मदद की है, मैं चाहूंगी जितने भी हमारे लाइव दर्शक इस स्ट्रीम को देख रहे हैं, आप लोग भी मदद करें, क्योंकि बच्ची को जो है अभी जरूरत है। माता पिता को ये नहीं पता कि कितना लंबा इलाज चलने वाला है, क्योंकि 3 महीने की बच्ची है, कब तक ये समस्या बनी रहेगी, क्योंकि पीजीआई का खर्चा भी बहुत ज्यादा है और बार बार जो है अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। मंडी अगर बात करें, जो मार्केट है, बाजार है, सिटी से जो है थोड़ा दूर ये क्षेत्र इनका रहता है और द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आप आते हैं तो काफी दूर ये एरिया रहता है, जहां से इन्हें टैक्सी करके जो है नीचे तक जाना पड़ता है। बहुत ज्यादा खर्चा भी इन लोगों का हो चुका है। बाकी निखिल जी जिस तरह से मदद कर रहे हैं और निखिल जी ने जो कदम उठाया है इनकी सहायता करने का, इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े, और सबसे ज्यादा डोनेशन जो है अभी तक कहां से आया आपको? मैम, इसमें जो डोनेशन की मैं बात करूंगा तो मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से उन सभी का शुक्रिया भी करूंगा, क्योंकि उन लोगों ने मतलब जो डोनेशंस मुझे दी है वो, क्योंकि आई मेरे पास है तो मैं उन्हें डेली देखता आ रहा हूं कि कितना कितना रुपए आ रहा है। जी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी तरफ से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, यहाँ तक कि पिछले कल मेरे पास 5 से 7 हजार रुपए की डोनेशन है, वो इंटरनेशनल लेवल से आई है क्या बात इनके लिए। जी ठीक है। पर सबसे बड़ी बात कि पिछले कल 3 रुपए 25 पैसे की डोनेशन एक बच्चे ने इनके लिए की है। जी मुझे नहीं पता वो बच्चा कौन है, जी। पर 3 रुपए 25 पैसे मुझे गूगल पे के माध्यम से भेजना वो बहुत बड़ी बात है कि सच में इंसानियत जो है वो जिंदा है आज के समय में। तो अभी जो डोनेशन है वो मैम पूरे हिमाचल प्रदेश से आ रही है, मंडी मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आपके लेके चले। यहाँ तक कि मैंने कल इनका एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो डाला था, तो वो वीडियो डालने के बाद लगभग वो अगर बोलूँ तो वो नेशनल स्तर पे एक अच्छे तरीके से वायरल हुआ और लोगों की मदद आना शुरू हो गई। यहाँ तक कि मैं अभी बताऊं तो अभी भी आपके सामने मैं बता पाऊंगा कि मुझे कंटिन्यू फोन्स आ रहे हैं जी जो जानना चाह रहे हैं कि इनकी एक्चुअल में क्या जानकारी है, क्या इनको स्थिति क्या है और क्या इनको चाहिए। जी तो जैसे इन्होंने बताया कि लगभग मेरी नज़र में ये है कि मैंने जो जानकारी प्राप्त की थी या डॉक्टर से भी पूछा था, तो लगभग इनका पर महीने का जो खर्चा है, जो पाइप इनकी पीजीआई में डलनी है, वो 45 से 50 हजार इनका हर महीने का खर्चा आना है। जी सबसे बड़ी कमी आयुष्मान भारत, जी हिम केयर कार्ड ये जो नहीं सरकार फायदा कर ने पा रहे हैं। बना रखे हैं, जी पर जमीनी स्तर में कहाँ है वो यहाँ दिख गया है। तो आपका अभी तक इस तरह के जो कार्ड्स हैं उस पर कोई सहायता नहीं हुई है? तो मैम उन्होंने ऊपर बोला कि 1 साल के बच्चे का फ्री इलाज है। जी, 1 साल के बच्चे का फ्री इलाज अभी तक बताया गया, और आपने कहा कि जो आयुष्मान और ये हिम केयर कार्ड है जो ये काम नहीं आ रहे हैं अभी। देखिए निखिल जी, आपने बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि आप जिस तरह से रोजाना आ रहे हैं, जो पेमेंट आपके पास आ रही है वो इन तक पहुंचा भी रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसे देखा है कि लोग सहायता करने के लिए कोई आगे तो आता है, लेकिन फिर आरोप ये लगते हैं कि जो पैसा है वो उन तक नहीं पहुंचा। लेकिन निखिल जी जो हैं बिल्कुल इनके बीच में आ रहे हैं, रोजाना इनकी पेमेंट जो है इनको दे रही हैं, क्योंकि जरूरत इन्हें अभी बहुत ज्यादा है। और इस बीच निखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम भी करते हैं, क्योंकि आप ये जो नेक काम कर रहे हैं, इस बीच आप बच्ची के लिए जो सहायता दे रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनका भी मैं चाहूंगी कि आप लोग भी थोड़ी थोड़ी जो हेल्प है इनकी करें, क्योंकि इसीलिए आज हम ये स्ट्रीम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। तो निखिल जी, इसके बाद क्या लगता है आपको कि अभी कितनी पेमेंट्स अभी तक हो गई हैं? मैम लगभग मेरे पास जो है वो 51 से 52 हजार रुपए आ चुका है, जी जिसमें से 8,000 महीने दे चुका हूँ और 43,000 का मैं अभी चेक लेके आया हूँ, जी जो मैंने इन्हें अपनी संस्था के माध्यम से भी डोनेट करना है। जी ये 43,000 का चेक है। जी आफ्टर डेट इनका खर्चा जो मैंने कैलकुलेट किया है वो 2.5 से 3 लाख रुपए आना है अप्रैल तक का, अप्रैल। क्योंकि अप्रैल में ही पता लगेगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या होगी बेटे की उसके बाद। जी तो मेरी तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके वो करें। मैं तो यही चाहूंगा कि आप संस्था को ना देकर डायरेक्ट इनको ही दें, जी जितना ज्यादा हो सके वो मदद करें। क्योंकि दूसरा मैं आपके चैनल से मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप ये चीज प्रशासन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इन लोगों को यहाँ से चंडीगढ़ तक जाने के लिए एम्बुलेंस का भी पे करना पड़ रहा है। जी क्योंकि जच्चा बच्चा, जहां तक मेरा ज्ञान है कि जच्चा बच्चा के लिए 1 साल तक सारी सुविधाएं फ्री होती है। जी और बेटी तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जी बिल्कुल। तो अगर बेटी बचाओ नारा बेटी बड़ा है। पढ़ाओ है तो फिर बेटी को बचाना पड़ेगा। जी तो उसके लिए अगर हम लोग खड़ सकते हैं तो विधायक जो यहाँ से लड़ते आए हैं, चुनावों में दिखते आए हैं, जिला परिषद ये चंपा जी का है, जी वो मंडी से इलेक्शन लड़ रहे हैं विधायक के, ये विधानसभा उनके पिताजी कौल सिंह ठाकुर जी की है। जी बाप बेटी दोनों का संबंध इस जगह से पड़ता है। जी ये यही नहीं, मैं तो ये भी कहूंगा कि बाकी भी हैं, पूरन चंद जी हैं, जवाहर जी हैं, क्योंकि द्रंग ये है। जी बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा करें जी और प्रशासन को भी थोड़ा सा करना चाहिए कि रेड क्रॉस आए और रेड क्रॉस इस चीज के ऊपर थोड़ा सा कदम उठाए, रोटरी वाले हैं वो कदम उठाएं। बिल्कुल। अगर ये सब हम एनजीओ वाले अगर कर सकते हैं तो वो तो हमसे बड़ी एनजीओज हैं जी जो काफी वर्षों से और इंटरनेशनल नेशनल लेवल्स पे बैठी हुई हैं, जी तो वो भी ये कर सकती हैं। जी। बातचीत के लिए निखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू मैम। तो देखिए, निखिल जी ने यहाँ पे अपनी बात क्लियर कर दी है और प्रशासन से भी ये मांग की है कि आप लोग भी थोड़ा इनकी सहायता करें, क्योंकि यहाँ से चंडीगढ़ तक का एम्बुलेंस का किराया भी देना पड़ रहा है। इस बीच एक जो नर्स जाती हैं साथ में, वो भी उन्हें भी पे करना पड़ता है। हाँ, जो मुझे जानकारी दी है कि चलिए इनसे पूछते हैं, क्योंकि हमारे साथ ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनको अभी तक कितना खर्चा उठाना पड़ा है, किस किस को पे करना पड़ता है, ये भी जानते हैं। तो आप ये बताएं कि यहाँ से एम्बुलेंस आपको करनी पड़ती है, एम्बुलेंस घर तक आती है, फिर आपको यहाँ से टैक्सी करनी पड़ती नो है? मैम, टैक्सी करनी पड़ती है। मेडिकल जाने के लिए 2,000 रुपये टैक्सी का लेते हैं आने जाने का। और एम्बुलेंस कहाँ से मिलती है आपको? एम्बुलेंस हम प्राइवेट से ही मिलती है। सरकारी से आपने अभी तक? मतलब हम आस्था में एडमिट थे तो आस्था वालों ने ही दिलाई थी और 8,000 रुपये लगा हुआ था और नर्स को 1,500 वो भी तो दिए मतलब थे। अभी तक आपने सरकारी एम्बुलेंस का जो है लिया नहीं है सहारा, तो आपने वहां पे कांटेक्ट करना था, तो आपको वहां से शायद ये खर्चा ना देना पड़ता। मैम उस टाइम पता ही नहीं चला क्योंकि इसकी तबीयत एकदम से खराब हो जाती है, एकदम से वो नीली पड़ जाती थी। तो मैम ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इसको तुरंत पहुंचा दो। तो हमने चंडीगढ़ में शायद 5 घंटे लगते हैं, तो हमने 3 घंटे में वो सफर तय किया है जल्दी से, क्योंकि इसको जल्दी पहुंचाना था। मतलब इसकी अभी तक हालत कोई वो बहुत इसके अलावा ज्यादा कोई खराब थी। आपसे पूछने आया? क्योंकि जब से पोस्ट वायरल हुई है, ये जानकारी सबको पता चली है कि राव्या को ये समस्या है और उसके इलाज के लिए आप लोग पैसे की जो एक छोटी सी गुहार लोगों से कर रहे हैं, इसके बाद कोई आपके पास जानने पूछने आया? नो मैम, फर्स्ट बार यही आए हैं, भैया ही आए हैं हमारे पास। और उसके बाद शाम को कॉल आई थी, वो आस्था वाली सिस्टर थी, उसने कॉल की थी। जी। और उसके बाद कोई भी नहीं आया। आप आए अभी? जी। हाँ जी मैम। तो चलिए, अगर देखिए तो अभी तक ऑल ओवर जो है खर्चा, खुद ऑपरेशन भी डॉक्टर्स बताते हैं? हाँ जी मैम, तभी बताते हैं क्योंकि इसको एडमिट कर लेते हैं तो उसके बाद बताते हैं जी। कि कितने की ट्यूब डलनी है, कितने की नहीं डलनी है। हाँ जी मैम। ये जो यहाँ पर गले में लगा है इंस्ट्रूमेंट, ये इसके बाद राव्या की आवाज निकलती है? नो मैम, वो तो अभी निकलती नहीं। उन्होंने बोला है कि जब ये पूरा ठीक हो जाएगी तभी निकलेगी। मतलब रोने की भी आवाज? रोने की तभी निकलती है जब ये ट्यूब हम मेडिकल में चेंज करते हैं, तो रोती है जोर जोर से। जी। हाँ जी मैम। तो मतलब अभी तक अगर देखें तो माता पिता ने ठीक से अपने बच्चे की रोने की आवाज नहीं सुनी है? मैंने इसको जब, मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे बच्चे इतने साल के बाद हुए और मैंने इसको 1 हफ्ते के बाद देखा। मतलब जब मेरी डिलीवरी हुई तो मेरे को 4 दिन के लिए खाना खाना, मतलब 72 घंटे के लिए खाना खाने के लिए मना कर दिया था। और इसको तुरंत सुबह ले गए और मतलब मैं इससे मिली हूँ 1 हफ्ते के बाद मेडिकल में, जी। और तब देखा है मैंने इसको। चलिए, आप लोगों की सहायता मुझे लगता है जितने लोग देख रहे हैं जरूर करेंगे, और सब ना करें, कुछ लोग तो जरूर करेंगे क्योंकि एनजीओज भी अब जुड़ गया है तो सहायता जरूर मिलेगी। लेकिन हमारा राव्या के पिताजी से एक अनुरोध रहेगा कि परिस्थितियां जितनी गंभीर हो जाएं, आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसकी वजह से राव्या और राव्या की माता जो है पीछे अकेली छूट जाए। नो मैम, हम दोनों का डिसीजन था क्योंकि हम हार चुके थे।
चलिए आप रोइए नहीं, क्योंकि अब लोग आपकी सहायता के लिए आगे आ गए हैं। और निखिल जी जैसे लोग अगर आप लोगों के साथ खड़े हैं और इतना डोनेशन आ रहा है, जहां छोटे बच्चे भी 3 रुपए का जो डोनेशन आपके लिए दे रहे हैं, तो अब आप हिम्मत बनाइए कि आपकी बच्ची के लिए लोग खड़े हैं आपके साथ। अब जो आपकी सहायता है वो लोग कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि राव्या जो है जल्दी ठीक हो जाए और राव्या भी जो है इस जिंदगी को अच्छे से जी पाए, क्योंकि अभी ये जो मुश्किलों भरा सफर राव्या के लिए है ये काफी कठिन है, क्योंकि माता पिता की हालत भी अभी खराब हो चुकी है ज्यादा, आप देख रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास सिर्फ एक घर बचा है और राव्या, बाकी सहायता आप लोग कर रहे हैं। ये लाइव स्ट्रीम आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आए थे कि राव्या की जो असली में स्थिति है वो आप लोगों को लाइव तस्वीरों के जरिए दिखा पाए, क्योंकि कई बार खबरों पे विश्वास करना और एक पोस्ट पे विश्वास करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह लाइव टाइम्स टीवी आप लोगों के लिए लाइव तस्वीरें लेकर आएगा और आप लोगों के लिए राव्या के पिताजी का अकाउंट नंबर और साथ ही फोन नंबर भी हम इसमें मेंशन कर देंगे। जो लोग सहायता करना चाहते हैं वो लोग इस पे सहायता कर सकते हैं। तो देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ में हूं वर्षा। धन्यवाद।